काफली की बात क्या करते हैं, मैं तो तरीके लब्बैक में सिर्फ नबी के लिए, सिर्फ अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। हम गुमराह थे, हमने जो गलतियां की हैं अगर हमें अल्लाह माफ़ कर दे तो मैं उसका 24 घंटे भी शुक्र अदा करूँ तो कम है। इंशाल्लाह हम फ़रौनियत को ख़त्म करेंगे और अल्लाह के फजल करम से हम अपने अल्लाह और नबी के रास्ते पे चलेंगे और लोगों को रास्ता दिखाएंगे, चलाएंगे, अपनी जदोजहद करेंगे। ये कौम तरीके लब्बैक पर एक बार एतमाद करके देखे, अगर तरीके लब्बैक अपने मौक़ों पर पूरी नहीं उतरती तो हम एलानिया कहते हैं हमारे गलों में रस्से डाल के घसीट के हमें निकालना। हम इस जमात में शामिल हुए हैं जिनका मंशूर ये है कि हमको दीन इस्लाम को तख्त पे लाना है और इंशाअल्लाह मेरा माल जान हाजिर, मेरा ख़ानदान सब जो तरीके लब्बैक के कुर्बान है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान और आप देख रहे हैं सहाफ़त की दुनिया। नाज़रीन, इलेक्शन में चंद रोज़ बाकी हैं और इलेक्शन कैंपेन शुरू हो चुकी है। मेरे साथ मैं इस वक्त मौजूद हूं गुजरात में। मेरे साथ NA 164 से चौधरी अब्दुल करीम साहब और NA 64 की PP 31 है चौधरी अदील अरशद साहब, जो TLP पाकिस्तान तरीके लब्बैक की तरफ से नुमाइंदगान हैं, एक MNA के और एक MPA के। अब मैं आपसे आपकी इन्हीं से गुफ्तगू करवाता हूँ, जानना चाहता हूँ कि जो इस वक्त महंगाई का बहरान पाकिस्तान में चल रहा है, पाकिस्तान तरीके लब्बैक की गवर्नमेंट आती है तो महंगाई के इस जिन को लोटे में कैसे बंद करेगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब मोहतरम अब्दुल करीम साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान तरीके लब्बैक की गवर्नमेंट आती है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? हम सबसे पहले महंगाई कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और दूसरा दीन को ज़रा तख्त पे लाना है, तीसरा जो ना गरीब आदमी के लिए हमने फलाह का काम करना है, तीसरा पेट्रोल की कीमतें कम करनी है। तो हम इस जमात में शामिल इसलिए हुए थे कि हमने सारी उम्र कुफार के मुल्क में गुजारी, यहाँ गुजारी। हमें पता था कि अगर सिर्फ हमारे पास दुनियावी इल्म है ना तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर दुनियावी इल्म के हिसाब से बर्तरी होती तो अबू जहल जो था ना मक्का का सबसे पढ़ा लिखा आदमी, वो जो ना अबू जहल न कहलाता। इसलिए मैंने सोचा कि हम इस जमात में शामिल हुए हैं जिनका मंशूर ये है कि हमको दीन इस्लाम को तख्त पे लाना है और इंशाअल्लाह मेरा माल जान हाजिर, मेरा ख़ानदान सब जो तरीके लब्बैक के कुर्बान है। तरीके लब्बैक पर कुर्बान है। पाकिस्तान में दीन आएगा तो चेंजिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अलामा साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि महंगाई का ख़ात्मा किस तरह होगा, पेट्रोल की कीमतें किस तरह वापस आएंगी? अमूमन ऐसा होता है कि पाकिस्तान में जो चीज़ एक बार ऊपर चली गई है वापस आना नामुमकिन होती है। अब जो पेट्रोल की कीमत 284 में चली गई है, वापस कैसे आएगी? दीन तख्त पर होगा तो फिर दीन खुद बताएगा कि कंट्रोल कैसे होगा। उस पर कुरान पाक ने वाज़े लफ्ज़ों में कहा, वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन तनका। ये जो महंगाई बढ़ी है ना, पेट्रोल की कीमत हो या इस तरह के और मामलात हो, उसका सबब सिर्फ ये है कि कौम दीन से दूर है। ये जो हमारे मुल्क में महंगाई बढ़ती जा रही है उसका सबब हमारे हुक्मरान परले दर्जे के जाहिल हैं। उन्हें ना वज़ू का पता, ना गुस्ल का पता, ना किसी और अच्छाई और बुराई का पता। उन्होंने कौम को सिर्फ नालियों और गलियों और सड़कों में लगा दिया है। ये कौम तरीके लब्बैक पर एक बार एतमाद करके देखे, अगर तरीके लब्बैक अपने मौक़ों पर पूरी नहीं उतरती तो हम एलानिया कहते हैं हमारे गलों में रस्से डाल के घसीट के हमें निकालना। अगर तरीके लब्बैक की हुकूमत आ जाती है फिर देखना कि ज़कात लेने वाला कोई नहीं आपको नज़र आएगा। बहुत बड़ी बात कीजिए अलामा साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर तरीके लब्बैक TLP की हुकूमत आ गई तो लोग सदके और ज़कातें हथेलियों पर लेकर फिरेंगे, लेकिन लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। अब मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, इनका नाम चौधरी अदील अरशद है। चौधरी अदील अरशद साहब भी और इनके बड़े भी यहाँ पर गुजरात में काफ लीग के वोटर भी रहे हैं, सपोर्टर भी रहे हैं, लेकिन अब ये इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान तरीके लब्बैक की जानिब से। पहले तो मैं चौधरी अदील अरशद साहब से मैं सवाल करता हूँ, चौधरी साहब, काफ लीग को छोड़ने की वजह क्या बनी? मैं जिस जमात में आया हूँ ये अल्लाह और नबी की जमात है, ये अल्लाह और नबी की जमात। हमें पैदा भी अल्लाह ने किया, हमारी जान भी अल्लाह ने निकालनी है। अल्लाह के फजल करम से हम गुमराह थे। अल्लाह ताला ने कुरान में वाज़ह एक आयत उतारी गई है कि मैं अपने बंदे को, चाहे वो काफर हो, चाहे वो जो मर्दी हो, बदकार हो, गुनाहगार हो, अगर वो अपने गुनाहों की माफ़ी झुक के आजिज़ी से मांग ले तो मैं उसको माफ़ करता हूँ। अगर मैं समझता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से हमने जो गलतियाँ की हैं अगर हमें अल्लाह माफ़ कर दे तो मैं उसका 24 घंटे भी शुक्र अदा करूँ तो कम है। तो काफली की बात क्या करते हैं, मैं तो तरीके लब्बैक में सिर्फ नबी के लिए, सिर्फ अपने नबी मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। मुझे कोई शौक़ नहीं सियासत का, मैं तो सिर्फ दीन को तख्त पे लेने के लिए आया हूँ। इस जमात में आया हूँ, मुझे कोई लालच नहीं, ना कोई MPA बनने की, ना कोई मुझे, मैंने सब कुछ देख चुका हूँ। सियासत को मैंने बड़े करीब से देखा है, मुसीबतों को भी बड़े करीब से देखा है। मैं सिर्फ अपनी आवाम को, गुजरात की आवाम को, PPP 31 को, NA चोट को एक मैसेज देता हूँ, अभी टाइम है। अल्लाह के फजल करम से अगर आज भी हम दीन को तख्त पे ना लेके गए तो कभी भी लेके नहीं जाएंगे। खुदारा वोट को इज़्ज़त देने वाले बातें तो बड़ी करते हैं, वोट को इज़्ज़त दो, खुद कितनी को इज़्ज़त दे रहे हैं। मैं कहता हूँ कि दीन को इज़्ज़त दो। अगर हम लोग असम्बली में जाएंगे, इंशाअल्लाह ताला, मैंने अपने अल्लाह और नबी से वादा किया है, अपने अल्लाह और नबी से वादा किया, वादा होता है अल्लाह और नबी ने के साथ कि जिसने आपकी जान निकालनी है, कि मैंने कहा है कि इंशाअल्लाह ताला अगर मैं असम्बली में जाऊंगा, दीन को ऊपर लेके जाऊंगा, वहाँ भी असम्बली में भी खड़े होकर यही कहूँगा, खुदारा हमारे काम किए जाएँ, हमारे बच्चियों को तलीम मिली जाए, हमारे स्कूलों में बच्चियों को तलीम मिले, फ्री तलीम मिले। उसके बाद हमारी बच्चियाँ पढ़ी लिखी हैं, बच्चे पढ़े लिखे हैं, जॉब नहीं मिलती। अगर कोई मैट्रिक तक गया है, दर्जा चरम की नौकरी आ गई, उसको जॉब नहीं मिलती। मैं समझता हूँ कि जो भी मेरिट पे जॉबें मिलें, नौकरियाँ मेरिट पे आएँ, काम मेरिट पे आए, थाना कचहरी मेरिट पे जाए, पटवारी तहसीलदार मेरिट पे जाएं, किसी गरीब की ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा ना हो, किसी के साथ ज़्यादती ना हो। अल्लाह के फजल करम से मैं ये समझता हूँ कि हदीस में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है, अगर आप किसी की एक सरसाई के ऊपर भी पाँव रखेंगे ना नजायज़, तो अल्लाह आपको शायद ज़मीन में जाने की भी, अल्लाह ताला आपको कब्र में भी हिस्सा ना दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह से डरें, खुदारा अल्लाह से डरें। अगर आप ईमान को पक्का और सच्चा समझ के मैदान में उतरे हैं तो अल्लाह ताला आपको फतह देगा इंशाअल्लाह जी। कामरान साहब, मैंने अपने अल्लाह और नबी से वादा किया है, मेरी ज़िंदगी चली जाए, उसकी इमानत है, उसके पास जाएगी। इंशाअल्लाह हम फ़रौनियत को ख़त्म करेंगे और अल्लाह के फजल करम से हम अपने अल्लाह और नबी के रास्ते पे चलेंगे और लोगों को रास्ता दिखाएंगे, चलाएंगे, अपनी जदोजहद करेंगे। जी मेहरबानी। चला जी, ये थे चौधरी अदील अरशद साहब। चौधरी अदील अरशद का कहना है कि ये कंडक्ट कर रहे हैं, इस चीज़ को मान रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं गुमराह रहा हूँ, गलतियाँ इंसानों से होती हैं, इंसान फरिश्ता नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि मैं अब तौबा कर चुका हूँ और अल्लाह से अपने तौबा भी कर रहे हैं और अपनी आवाम से भी तौबा कर रहे हैं। अगर किसी की दिल आज़ारी चौधरी अदील अरशद की वजह से हुई हो तो ज़रूर आप माफ़ कीजिएगा। और PP 31 से कैंडिडेट है, अगर आपको चौधरी अदील अरशद की बातें अच्छी लगी हैं तो ज़रूर इनको वोट दीजिएगा। अब अलामा साहब मुझे ये बताएं, पेट्रोल की कीमतें कैसे कम होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसे खुद एहसास ना हो अपनी हालत के बदलने का। और ये सिर्फ शेर ही नहीं है, ये कुरान का खूबसूरत जुमला है, खूबसूरत आयत है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। कामरान साहब, ये उसी दिन पेट्रोल कंट्रोल हो जाएगा जब प्रोटोकॉल ख़त्म हो जाएंगे। ये जनाब MPA का प्रोटोकॉल ख़त्म हो जाएगा, MNA का प्रोटोकॉल ख़त्म हो जाएगा और इनको फ्री पेट्रोल मिलना भी बंद हो जाएगा। जज साहब को भी और जनाब ये जो DPO साहब हैं, DC साहब हैं या DSP साहब हैं, जहाँ जहाँ भी ये हुकूमत आने वाली या जाने वाली, जो किसी सरकारी अफसरान को वज़ीर आज़म से लेकर नीचे तक जो फ्री पेट्रोल और गैस और गाड़ियाँ देती है ना, ये सारी बैतुल माल में जमा कराएं और कौम का पैसा वापस करें। अल्हम्दुलिल्लाह पेट्रोल भी कंट्रोल होगा, महंगाई भी कंट्रोल होगी और इंशाल्लाह लंगर भी खाने के लिए बहुत ज़्यादा बच जाएगा। मेरे साथ यहाँ पर एक साहब मौजूद हैं, अगर मैं बात ना करूँ तो यह मुनाफकत होगी। मैंने अमूमन देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या PMLN हो, अगर इनके कैंडिडेट अपने कागजात नामजदगी जमा करवाते हैं और पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती ना, तो वो ऐलान करते हैं जी हम आज़ाद खड़े होंगे। काजी शाहिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पेशे से एडवोकेट हैं। तहरीक लब्बैक की जानिब से टिकट ना मिलने पर भी अपने इस नौजवान साथी जिसको चौधरी अदील अरशद साहब जिनको पार्टी ने टिकट दी और यहाँ पर खड़े होकर इनका साथ दे रहे हैं और इनके लिए वोट मांग रहे हैं। दिल ते हथ रख ते सच सच दस, दिल ते हथ रख ते सच सच दस कि पाकिस्तान दा मतलब क्या। जे दिल विच पाक नबी दी इज्जत नहीं तो फिर राज ईमान दा मतलब क्या है। बट हिंदुस्तान ही ठीक आगा, एडे वड्डे नुकसान दा मतलब क्या। मैं गल यह करांगा कि असीं 18 तो 20 लाख कुर्बानियां दित्तियां पाकिस्तान हासिल करने वास्ते और मंशूर की हा कि इत्थे रसूलुल्लाह दा निज़ाम चलेदा, शरीयत दा निज़ाम चलेदा, एक इस्लामी रियासत बना दे इनू। लेकिन असीं लै कित्थे गए 18-20 लाख कुर्बानियां दे के हज़ारां मावां भैणां दीयां इज्जतां लुटा के, लेकिन असीं अपने मकसद नू हासिल ना कर सके। मुल्क ते कायम हो गया लेकिन शरीयत नाफज ना हो सकी। और मैं कहना आओ यार
ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਹਬਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬੱਦਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਹੰਦਕ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਖੋਦ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਚਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਓ ਯਾਰ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਜੇ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ। ਆਓ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਤਹਿਰੀਕ ਲਬੈਕ ਦਾ ਦਸਤੇ ਬਾਜ਼ੂ ਬਣੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ MPA ਸਾਹਿਬ ਅਦੀਲ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਔਰ MNA ਚੌਧਰੀ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਭ ਦੀ ਇਸਤਕਾਮਤ ਦੀ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸਤਕਾਮਤ ਦੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਮਰਨਾ ਤਹਿਰੀਕ ਲਬੈਕ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿਰੀਕ ਲਬੈਕ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਕੁਨ ਇੱਕ ਮੁਜਾਹਿਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਜਾਨ ਹਰ ਸ਼ੈ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। تو انشاءاللہ ساڑی یہی خواہش ہے کہ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمارے غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ اور ساڑی دعا ہے کہ جس دن ساڑے دل خیال آوے کہ اسی اس نظام نو چھڑیے یا اس تحریک نو چھڑیے، اس دن اسی مر جائیے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، دین آیا دین آیا۔ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اسی کے ساتھ اپنے میزبان کامران چودھری کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔